अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिकायत टीवी देखने का शुक्रिया। आज का वाकया सुनने के बाद शायद ही आप कभी इस वाकया को भूला पाएं। अगर वाकया भूल भी गया तो हासिले वाकया और हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कभी नहीं भूलेगा। वाकया सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जहनों पर नक्श छोड़ जाने वाले वाकयात आपको सुनने को मिलते रहें। हज़रत अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, जाहिद, आबिद के अलावा हदीस व तफसीर में एक माया नाज मुहद्दिस थे। कहा जाता है कि आपको 30,000 अहदीस हिफ्ज़ थी और कुरान मजीद को तमाम रवायात में पढ़ते थे। एक मरतबा आपने सफ़र का इरादा किया। सफ़र में आपके मुरीदैन भी आपके साथ थे, जिनमें हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौरान सफ़र हमारा गुज़र ईसाइयों की एक बस्ती से हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था, लेकिन पानी ना होने की वजह से हमने अब तक नमाज अदा ना की थी। हमने बस्ती में पानी तलाश किया, पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। इस दौरान चंद मंदिरों और गिरजा घरों पर पहुंचे, जिनमें सूरज परस्तों, यहूदियों, ईसाइयों के पादरियों और रहबान का मजमा था। कोई आग को पूजता, कोई सूरज को पूजता, कोई सलेब को अपना किबला हाजात बनाए हुए बैठा था। हमने ये सब देखा तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ और उनकी कम अकली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़े। आखिर घूमते घूमते एक कुएं पर पहुंचे, जिस पर चंद लड़कियां पानी भर रही थीं। इत्तफाक से शेख अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो कि अपने खुदादाद हुस्न जमाल में सब लड़कियों से मुमताज होने के साथ साथ खूबसूरत जेवर और लिबास से आरास्ता भी थी। शेख की आंखें उसकी आंखों से चार होते ही शेख की हालत बदल गई। हजरत शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया, ये किसकी लड़की है? लड़कियों ने जवाब दिया, ये बस्ती के सरदार की बेटी है। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख उसके बाद सर झुका कर बैठ गए और पूरे 3 दिन इसी तरह गुजर गए। कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न किसी से बात करते हैं, अलबत्ता नमाज के वक्त नमाज पढ़ते। सब मुरीदैन परेशान थे कि आखिर शेख इस कदर परेशान क्यों हैं। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन मैंने पूछा कि कुछ तो फरमाएं, क्या वजह है? शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं अपनी हालत कब तक तुम लोगों से छुपा पाऊंगा? परसों जिस लड़की को देखा था, उसकी मोहब्बत इतनी गालिब आ चुकी है कि मेरे तमाम अज़ा पर उसी का तसल्लुत है। अब ये नामुमकिन है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, ए शेख, आप अहले इराक के पीरो मुर्शिद हैं, इल्मो फजल में आप शोहराए आफाक हैं। आपके मुरीदैन की तादाद इस वक्त 12,000 है। बहुत हो चुका, बस करें। कुरान मजीद के वास्ते हमें और इन सब मुरीदों को रुसवा ना करें। शेख ने फरमाया, मेरा और तुम्हारा फैसला हो चुका। मुझसे विलायत का लिबास सब कर लिया गया है और हिदायत की अलामात उठा ली गई हैं। शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ये कहकर रो पड़े और फरमाया, फैसला कुदरत की तरफ से हो चुका है, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें इस अजीबो गरीब फैसले पर बहुत रोना आया और शेख भी हमारे साथ रोते रहे। उसके बाद हम मजबूर होकर बगदाद की तरफ लौट आए। लोग हमारे आने की खबर सुनकर शेख की ज़ियारत के लिए बगदाद से बाहर इस्तकबाल के लिए आए। लोगों ने पूछा, शेख कहाँ हैं? हमने सारा वाकया लोगों को सुना दिया। वाकया सुनकर लोगों में कोहराम सा मच गया। शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से कसीर तादाद इस गम में उसी वक्त आलमे आखरत को सुधार गए। लोग गिड़गड़ा कर अल्लाह से दुआ करने लगे कि ए अल्लाह, हमारे शेख को हिदायत नसीब फरमा। शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद इराक की तमाम खानकाहें बंद हो गईं। 1 साल गुजर गया। शेख का हाल मालूम करने के लिए हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफ़र इख्तियार किया। उस गांव में पहुंचे तो लोगों से शेख का हाल मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो जंगल में सूअर चरा रहे हैं। हमने कहा, खुदा की पनाह, ये क्या हो गया है? गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाही, तो उसके बाप ने इस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सूअर चराया करेंगे। शेख ने हाँ कर दी, चुनाचा वो सूअर चराते हैं। हम ये सुनकर हक्का बक्का रह गए और हमसे हमारे कलेजे फटने लगे।
आंखों से बेसाख्ता आंसू गिर पड़े। हम दिल थाम कर जंगल में पहुंचे जहां शेख सूअर चरा रहे थे। हमने देखा कि शेख पर नसारा की टोपी है और कमर में ज़नार बांधी हुई है और उस लाठी पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं जिस लाठी से खुतबा के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की इस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक पाशी का काम किया। हमने सलाम किया। शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने दबी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, शेख, इस इल्म फजल और हदीस व तफसीर के होते हुए भी आपका आज ये हाल है। शेख ने जवाब दिया, ये सब कुछ मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा कर दिया, और इस कदर मुकर्रब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दर से दूर फेंक दिया, और उसके फैसले को कौन टाल सकता है। ए मेरे अजीज, खुदाए बेनियाज के कहर व गज़ब से डरो और अपने इल्म पर मगरूर ना हो। उसके बाद शेख ने सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, मेरा गुमान तेरे बारे में ऐसा तो न था कि तू मुझे जलीलो ख्वार करके अपने दर से निकाल देगा। यह कहकर शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने रोना शुरू कर दिया। इस पर शेख शबली रहमतुल्लाह अलैह और बाकी मुरीदैन भी रोने लगे और दुआ करने लगे, ए अल्लाह, हम तुझसे मदद तलब करते हैं, इस मुसीबत को दूर फरमा। उधर शेख हसरत और गम के आलम में ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत शेख शबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम ये हाल देखकर गम के साथ शेख को वहीं छोड़कर वापस बगदाद की तरफ रवाना हुए। अभी हम 3 मंजिल तय कर पाए थे कि तीसरे दिन अचानक शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को अपने आगे एक नहर पर देखा कि गुस्ल करके बाहर निकल रहे थे और बा आवाज़े बुलंद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते जा रहे थे। उस वक्त हमारी खुशी का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसे पहले हमारी मुसीबत, गम व हसरत का अंदाज़ा हो। हज़रत शेख शबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख ने करीब पहुंचकर मुझे कहा, पाक कपड़े दो, और कपड़े लेकर नमाज की नीयत बांधी। हम सब मुंतज़िर रहे कि नमाज के बाद तफसील से वाक़या सुनेंगे। जब शेख नमाज से फारिग हुए तो हमारी तरफ मतवज्जा हुए। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, खुदा का शुक्र कि जिसने आपको हमसे जुदा करके फिर मिला दिया। आप तो हमारे साथ आने के लिए तैयार न थे, फिर कैसे आना हुआ। हजरत फरमाने लगे, आपके जाने के बाद मैंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की कि इस मुसीबत को मुझसे दूर कर दे। मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और मेरे गुनाह माफ़ कर दिए। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, आपकी इस आजमाइश का सबब क्या है। हजरत शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जब हम बस्ती में पहुंचे थे तो बुत खानों, गिरजा घरों, आतिश परस्तों को गैर अल्लाह की इबादत करते देख कर मेरे दिल में तकब्बुर पैदा हुआ कि हम मोमिन हैं और ये कमबख्त कैसे जाहिल और अहमक हैं कि बेहिस बेशऊर चीज़ों की परस्तिश करते हैं। मुझे उसी वक्त एक गैबी आवाज़ आई, ये ईमान व तौहीद तुम्हारा ज़ाती कमाल नहीं, ये सब कुछ हमारी तौफीक से है। क्या तुम अपने ईमान को अपने इख्तियार में समझते हो जो उनको हकीर समझा। उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि गोया एक परिंदा मेरे कल्ब से निकलकर उड़ गया जो दर हकीकत ईमान था। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद हम बगदाद पहुंचे। सब मुरीदैन शेख की ज़ियारत और दोबारा कबूल इस्लाम से खुशियां मना रहे थे। खानकाहें और हुजरे खुल गए। बादशाह वक्त आपकी ज़ियारत को आ पहुंचा और कुछ हदिया पेश किया। फिर शेख अपने कदीम शुगल में मशगूल हो गए और वही हदीस व तफसीर और तालीम व तरबियत का दौर फिर से शुरू हो गया। हासिल वाक़या ये रहा कि बेशक तकब्बुर ऐसी बुरी बला है कि शेखुल मशाइख तक को भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।